विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के नाम पर पदाधिकारी चढ़ गए निगरानी के हत्थे। अब एरियर भुगतान के नाम पर चलेगा बुलडोजर। वहीं पर शिक्षकों के लिए निर्धारित हुआ आवास भत्ता का दर, जारी हुआ स्पष्ट पत्र। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे पहले आइए हम विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के मुद्दे पर बातें करते हैं, जहां पर एक बड़ा खेल का उजागर हुआ और खेल करने वाले पदाधिकारी निगरानी के हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर एरियर भुगतान के मसले पर भी बड़ा बुलडोजर चढ़ने वाला है। आइए साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की बिहार के तमाम दोनों कोटि विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों के आवास भत्ता का एक दर बड़ा मसला बन चुका है। इसको लेकर एक स्पष्ट पत्र जारी हुआ है, जिसके आधार पर आवास भत्ता का दर भी निर्धारित किया गया है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सबसे पहली बात कि आखिर जब शिक्षक ये कहते हैं कि हम किरानी नहीं निगरानी से मुलाकात करेंगे, तब उन पर आखिर स्पष्टीकरण संबंधी पत्र जारी कर दिया जाता कि आपने अपनी शिकायत को लेकर आखिर किस पदाधिकारी से मुलाकात किए, आपने किस पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई और वो शिकायत पर आखिर अमल नहीं हुआ, जिसके कारण आपने आखिर मीडिया के सामने पोस्ट कर दिया कि किरानी नहीं निगरानी की यहाँ मुलाकात करेंगे। दोस्तों, ये मामला ठंडा नहीं हुआ था और वास्तविक रूप में कह दिया जाए तो शिक्षक वास्तविक रूप में किरानी के साथ साथ निगरानी से मिल ही लिए हैं। वो शिक्षक जिन्होंने पोस्ट किया था वो तो नहीं मिले, लेकिन इन सारे मसलों को देख रहे हैं पूरे बिहार के शिक्षक, जो इन दिनों शोषण के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, रोहतास जिले से ये खबर आई कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के नाम पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 1500 रुपए की मांग की जा रही थी और शिक्षक जब देने को तैयार नहीं हो रहे थे, तब यही कहा जा रहा था कि जब तक आपका वेतन का निर्धारण नहीं होगा तब तक एरियर का भुगतान भी नहीं करूंगा, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक की सेवा 20-20 वर्षों की दे रखी है, एक लंबा उनके पास अनुभव है, ऐसे में क्या करना है और क्या नहीं करना है तुरंत ही वो निर्णय ले लेते हैं। और इसी बीच 24 नवंबर 2025 को उन्होंने यह शिकायत लेकर आखिर पहुंच गए निगरानी के पास, जहां पर उन्होंने यह शिकायतें दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद इसका खुलासा हुआ, यहाँ पर जांचा और परखा गया कि यह मामला सत्य है या फिर गलत है। उसके बाद निगरानी को यह पुष्टि हो गई कि मामला बिल्कुल सत्य है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से पैसों की डिमांड की जा रही है। जब मामला सत्य साबित हो गया, उसके बाद 12 दिसंबर 2025 सुबह ही शिक्षक आखिर 10 शिक्षकों के बदले में 14,000 रुपये लेकर पहुंच गए। दोस्तों, वहां पर 1500 रुपये की मांग की गई थी, परंतु वहां पर बड़ी दरिया दिली दिखाई गई थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कि मैंने 1,000 रुपये छोड़ दिया। 1,000 रुपये की बड़ी राहत दे दी थी और 15,000 रुपये की जगह 14,000 रुपये उन्होंने लिया था। और शिक्षक के साथ साथ निगरानी की टीम सुबह ही रोहतास जिले के उस बीआरसी कार्यालय पहुंच गए, जहां के डाटा एंट्री ऑपरेटर थे चंदन कुमार। उन्होंने ही आखिर मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और शिक्षक से पैसे लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास इसे जमा करते। ज्यों ही उनके हाथों में ये पैसे गए, निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया और दबोच लेने के बाद सीधे पहुंच गए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वह ठिकाना, जो कि अस्थायी ठिकाना था, वहीं पर वो रहा करते थे। लेकिन गनीमत रही कि वहां निगरानी की टीम जब पहुंची, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फरार नजर आए। वो निगरानी के हत्थे नहीं चढ़ पाए, वो निगरानी से बच निकले हैं, लेकिन उन पर तो मुकदमा दायर होना बिल्कुल जायज़ है। उन पर तो मुकदमा दर्ज बिल्कुल होगा और उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह पैसा डाटा एंट्री ऑपरेटर खुद अपने जेब में रखने के लिए नहीं, बल्कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का माध्यम बनकर उन्होंने पैसा लिया था। तो इस तरह से दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाना, यूं तो 10 महीने से ऊपर हो गए, यानी पूरे 1 साल बीतने को है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का लाखों रुपए बकाया है और कई मुद्दों पर उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। जब उनका फिक्सेशन की बातें आई
तो 1500 रुपये की डिमांड कर दी गई थी। यह सिर्फ रोहतास जिला से जुड़ा हुआ नहीं है मामला दोस्तों, पूरे बिहार भर की यही कहानी है। यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से ही जिला स्तरीय पदाधिकारी यह बड़ा खेल खेलते हैं। फिक्सेशन के नाम पर पैसों की डिमांड की जाती है, जिसका नतीजा हुआ था कि शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से यह दिशा निर्देश दिया गया था कि अभी फिक्सेशन नहीं किया जाए, जब एरियर का भुगतान हो जाए उसके बाद फिक्सेशन अगले 15 दिनों में किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर राज्य मुख्यालय तो हर हाल में चाहती है कि भ्रष्टाचार का शिकार ना बने शिक्षक, परंतु स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा हर हाल में शिक्षकों के ऊपर दोहन का तीर चलाने की कोशिश की जाती है। वहीं पर दोस्तों, यह तो फिक्सेशन का मुद्दा जुड़ा, लेकिन अब तो बुलडोजर चलने वाला है एरियर भुगतान को लेकर। मैं बता दूं कि बीते कल ही यानी एसीएस डॉक्टर वी राजेंद्र की ओर से वैसे 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को यह निर्देश दिया गया था कि आप सभी 12 दिसंबर 2025 तक हर हाल में जिन विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है उसका कर दे, और कार्रवाई भी करने की बातें की गई थी। साथ ही साथ वैसे 10 जिले जिन्होंने आंशिक रूप से भुगतान किया था उन्हें भी आदेश दिया गया था। लेकिन सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है, अभी तक कई जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि उनका एरियर का भुगतान एक बार फिर से 12 दिसंबर को नहीं हो पाया है। ऐसे में आखिर राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी करेंगे तो क्या करेंगे? क्या उन्हें फांसी दे देंगे? ये बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर भी सोचने की बात है कि आखिर क्यों नहीं एरियर का भुगतान किया जा रहा है। तो आइए इसके अंदर के मसले से हम आपको परिचय कराते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एरियर भुगतान के नाम पर जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की मनसा है कि एरियर भुगतान जब लाख में हो रहा है तो हर हाल में शिक्षकों से कम तो 1,000 रुपये लिए जाए। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि 50-50 पर बात रही। 500 रुपये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खेमे में जाएंगे और 500 रुपये उन्हें डीपीओ के नाम से देना होगा। अब अंदर खाने बातें चल रही है दोस्तों, शिक्षकों की ओर से मांग भी की जा रही है। इसके लिए क्या किया गया दोस्तों कि बकाया प्रपत्र जनरेट किया गया। कई जिलों के स्तर से बकाया प्रपत्र जारी करते हुए कहा गया कि शिक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करके देना होगा। जब शिक्षक हस्ताक्षर करके देंगे उसके बाद ही एरियर का भुगतान होगा। आखिर ये क्या था? शिक्षक क्या जानने गए कि उनका क्या एरियर बनता है? शिक्षक के पास क्या यह जानकारी है सारे शिक्षकों के कि उनका डिडक्शन कितना हो रहा है, यहाँ पर एनपीएस मद में कितने पैसों की कटौती हो रही है? इस तरह से यहाँ पर जानबूझकर किया गया था। लेकिन इसके पीछे का रहस्य ये था कि बकाया विपत्र जारी करते हुए जिस समय शिक्षकों की ओर से इसे जमा किया जा रहा था उसी समय डिमांड की जा रही थी कि इस प्रपत्र के साथ 500 रुपये दिए जाए। अब दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि इसको लेकर राज्य मुख्यालय के स्तर से भी यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि कोई ज़रूरत नहीं है बकाया विपत्र की। जो कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र है, जो अभिलेख है, उसके आधार पर ही गणना करते हुए एरियर का भुगतान किया जाए। इस पर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा कर देते तो 1 रुपये भी उन्हें हाथ नहीं लगते। लेकिन अब बुलडोजर चलने वाला है एरियर भुगतान के मसले को लेकर। दोस्तों, मुझे जहाँ तक खबर है और शिक्षकों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके अनुसार डिमांड की जा रही है एरियर भुगतान के मसले को लेकर, और शिक्षक लगातार ही इस मसले को आखिर भ्रष्टाचार की नीति बताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द बुलडोजर चलेगा एरियर भुगतान के मसले को लेकर। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी नपेंगे, और ये भी बात सत्य है कि जब तक पदाधिकारी नपते नहीं है उनकी आंखें नहीं खुलती है और वो सही से काम करना भी शुरू नहीं करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण देखेंगे दोस्तों तो गोपालगंज जिला है, जहां के डीपीओ को आखिर एमएलसी बंशीधर बड़व्यासी ने सबक सिखा दिया, जिनकी ओर से 8 लाख रुपए की मांग की गई थी डीपीओ गोपालगंज की ओर से। वहां पर आखिर आप देखिए तुरंत ही सारे काम हो रहे हैं, एरियर का भुगतान भी समय हो जा रहा है, फिक्सेशन की प्रक्रिया भी हो रही है। अब तो दोस्तों बड़ी बात कि गोपालगंज जिला ने ही आखिर एक आवास भत्ता का दर निर्धारित करते हुए स्पष्ट पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख भी लिए होंगे,
दरअसल जो पत्र जारी किया गया है आवास भत्ता का दर निर्धारण के संबंध में बहुत ही सहज है और बहुत ही स्पष्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी विशेषता ये रही है दोस्तों इस पत्र के माध्यम से, यूँ तो पूर्व निर्धारित जो आवास भत्ता दर के अनुसार भुगतान हो रहा था उसी के अनुरूप भुगतान करने की बातें कही गई है और साथ ही साथ दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यानी पूर्व में जो कुछ भी हुआ था हर एक विद्यालय से दूरी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है और जहां विद्यालयों के नए नए उस विद्यालय में शिक्षकों की बहाली हुई, तैनाती हुई, तो इन सब शिक्षकों का आखिर नया आवास भत्ता निर्धारित नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही विद्यालय में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों का आवास भत्ता का दर भिन्न भिन्न हो गया, जिसको लेकर अब अपडेट करने की बातें की जा रही है। तो इसके लिए कह दिया गया है कि जो नगर परिषद का क्षेत्र है उस नगर परिषद के क्षेत्र में कार्यरत तमाम शिक्षक, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो, उनका आवास भत्ता का दर 10% निर्धारित किया गया है, जो पूर्व में भी निर्धारित था। उसके बाद लिख दिया गया है कि उसी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 8 किलोमीटर के दायरे में अगर जो भी शिक्षक कार्यरत है तो उन्हें भी 10% महंगाई भत्ता के दर से ही भुगतान किया जाएगा। उसके बाद कह दिया गया जो नगर पंचायत है उस गोपालगंज जिला में जो भी नगर पंचायत है, नगर पंचायत में अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों को 7.5% की दर से आवास भत्ता देय होगा। साथ ही साथ पंचायत के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शिक्षकों को भी 7.5% आवास भत्ता का दर देय होगा और उसके बाद जो शहरी के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ के जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें आवास भत्ता के रूप में 5% की दर से भुगतान किया जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों बड़ा ही स्पष्ट लिख दिया गया। सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे उन्हें 10%, उसके 8 किलोमीटर के दायरे में आएंगे उन्हें भी 10%, नगर पंचायत के मामले में 7.5%, उसके भी 8 किलोमीटर के दायरे वाले को 7.5% और ग्रामीण क्षेत्रों वालों के लिए 5% का दर निर्धारित किया गया। लेकिन बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आज की स्थिति ये है कि जो नगर परिषद का क्षेत्र है वहाँ भी 10% नहीं दिया जा रहा है, वहाँ भी आज 7.5% के दर से ही आवास भत्ता देय हो रहा है और उसके 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शिक्षकों को भी 7.5% के दर से ही भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन विसंगतियों को दूर किया गया है। बहुत ही सुंदर स्पष्ट पत्र जारी किया गया है गोपालगंज जिला की ओर से। मेरा मानना है कि बिहार के तमाम जिलों के स्तर से इसी तरह का पत्र जारी करते हुए निर्धारित कर देना चाहिए और शिक्षकों को हर हाल में जो राज्य मुख्यालय से दिशा निर्देश दिया गया है जिला स्तरीय पदाधिकारी को कि हर हाल में जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी 58% है और जो बढ़ा हुआ एक समरूप आवास भत्ता के दर से वेतन का भुगतान हर हाल में दिसंबर महीने के वेतन के साथ किया जाए, तो इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए और गोपालगंज जिला के तहत ही सारे बिहार भर में आवास भत्ता का दर लागू होना चाहिए। बिल्कुल नियम के अनुकूल ही गोपालगंज जिला के स्तर से यह पत्र जारी किया गया है। इसके लिए गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र जरूर है। दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।